8. मीरा उसके पास पॉलिथीन चेक करने आ ही रही थी कि मन्नू ने अपना हाथ पीछे कर लिया। This is something personal. I'm truly sorry, dear, but I can't show you what it is. ओके फाइन, मत दिखाओ। वो एक्चुअली जेंट्स आइटम है, इसलिए आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन आप टेंशन मत लो, कुछ गलत नहीं है। कुछ गलत नहीं है मतलब? अरे आप तो डाउट करने लगे। कुछ गलत नहीं है मतलब कि कुछ भी सस्पिशियस नहीं है, सिंपल। और वैसे भी ये कोई चरस गांजा थोड़ी है। मीरा ने गुस्से से मन्नू की तरफ देखा। मन्नू जी, ये आपका लड़का क्या कह रहा है, सुना आपने? मन्नू को सारी आवाजें इतनी धीमी लग रही थी कि उसे कुछ समझ नहीं आया कि मीरा क्या पूछ रही थी और गौरव क्या बक चुका था। देखिए गौरव जो भी कह रहा है वो वही है। डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। और आपने तो कहा था कि आप सुबह 10 बजे से पहले नहीं मिलोगे, फिर आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? ओह, वो मैं आपकी वजह से आई थी। मैंने सोचा कि आपको भूख लग रही थी और बस थोड़ी सी मिठाई से आपका पेट नहीं भरेगा, तो मैं बताने आई थी कि पूरी सब्जी रखी है रात की। आप अपने लड़के को भेज दीजिए, ले आएगा। मन्नू ने क्वेश्चन मार्क बनाई नजरों से गौरव की तरफ देखा। गौरव ने सारी बात उसे टेक्स्ट पर लिखकर भेज दी। पूरी सब्जी रखी है रात की, आप लड़के को भेज दो। अरे वाह, नेकी और पूछ। जा गौरव, साथ चला जा बेटा, सुबह सुबह गरम गरम पूरी खिला दे। मीरा जैसे ही आगे बढ़ी, गौरव भी उसके पीछे पीछे चल दिया। मीरा को रास्ते में घनश्याम दिख गया। Hey Mira, have you seen Manu? Is he okay? Yes, he is. But I think he is in lot of pain. ऐसा क्यों कह रही हो तुम? मीरा घनश्याम के कान के पास जाकर बोली। मुझे लगता है कि मन्नू के पास कोई ड्रग्स है या चरस गांजा जैसा कुछ। मीरा इतनी तेज फुसफुसा रही थी कि गौरव के कान में भी आवाज आ गई। Oh my God! यहाँ किसी को पता चल गया तो उसे मार कर मार ही देंगे। एक काम करता हूँ, मैं जाकर चेक करता हूँ, फिर तुमको बताता हूँ। गौरव को घनश्याम की आवाज भी क्लियर समझ में आ रही थी। उसने जल्दी से मन्नू को टेक्स्ट किया, सर जी, ये लोग समझ रहे हैं कि पॉलिथीन में ड्रग्स है, जल्दी से खाली करो उसको। चेक करने के लिए कोई अंग्रेज का चौधा आ रहा है। गौरव जी, आप रुके क्यों हैं? जाइए, रसोई से पूरी सब्जी ले लीजिए, जाइए। घनश्याम इधर मन्नू की तरफ आने लगा और उधर गौरव जाकर किचन से पूरी सब्जी लेने लगा। वो मोटी मोटी पूरियां देखकर लगता था जैसे कम से कम 2 दिन पुरानी होंगी। वो सूख चुकी थी। आलू की सब्जी बिल्कुल गर्म थी। गौरव ने एक बड़ी सी थाली ले ली और सफेद साड़ी में खड़ी एक लड़की सर्व करने लगी। इधर घनश्याम मन्नू के पास पहुंचा ही था कि उसने देखा मन्नू का पूरा मुंह भरा हुआ है। Oh my God! Manu, you looking like a Hanuman! मन्नू को हंसी आ गई, पर भरे मुंह की वजह से उसे बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकनी पड़ी। What? ओह, पहले आप सुन भी नहीं पा रहे थे, आप बोल भी नहीं पा रहे? मन्नू पूरी कोशिश करने लगा कि वो जल्दी से जल्दी एग रोल चबा के अंदर निकल ले, पर मुंह इतना ज्यादा भर गया था कि चबाने की भी जगह नहीं बची थी। घनश्याम ने इतनी देर में खाली पॉलिथीन चेक कर ली। हाँ, ये तो खाली है। Listen man, you can trust me. बताओ तुमने कहाँ छुपाया है? I won't tell anyone. मन्नू को ना सुनाई दे रहा था कि घनश्याम क्या कह रहा है, और ना ही वो मुंह में एग रोल ठूसा होने की वजह से बोल पा रहा था। घनश्याम का पेशेंस खत्म होने लगा। वो बेड के नीचे यहाँ वहां कोई बैग या कोई पुड़िया ढूंढने लगा। जब नहीं मिली तो उसने मन्नू की ही तलाशी लेनी शुरू कर दी। I won't tell anyone. Trust me, brother. I won't judge you. मुंह खोलो, दिखाओ मुंह में क्या है। ठीक इसी टाइम पर गौरव हाथ में थाली लेकर आ गया। घनश्याम मनु की तलाशी ले रहा था और मनु मुंह में एग रोल भर के बेवकूफ की तरह ऊ करके खुद को बचा रहा था। एक साथ इतना बड़ा टुकड़ा बाहर लेने की वजह से मुंह में चबाने की भी जगह नहीं रही थी। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन पर गौरव पूरी सब्जी की थाली लेकर आ गया। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो?
पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, तुम इनको गुदगुदी क्यों कर रहे हो? गौरव को देख घनश्याम भी रुक गया। Don't know bro, पर कुछ तो प्रॉब्लम है। जल्दी बताओ मुंह में क्या है? यहाँ गुटखा तंबाकू अलाव नहीं है। I'm sorry to say but अगर तुम पैन मसाला खा रहे हो तो क्या चूतिया आदमी हो यार, कोई मुंह भर के पान मसाला खाता है क्या? मन्नू ने जैसे तैसे एगरोल अपने गले के अंदर लिया और धीरे से बोला, घनश्याम ब्रो, यहाँ नॉनवेज खाना अलाउड है? यहाँ रिस्ट्रिक्शन तो कोई नहीं है, जो मर्जी खाओ पियो। बस गुरुजी कहते हैं मांसाहार खाने से शरीर में रोग होते हैं। मन्नू गौरव की तरफ देखने लगा। गौरव ने सेम बात मैसेज कर दी। थैंक गॉड, थैंक्स गुरुजी। मैं एग रोल खा रहा था इसलिए मुंह नहीं खोला। What? एग रोल? तुमको कहाँ मिला ये रोल? मैं लाया था, यहीं पास में ही एक रसोई थी, उसने बोला कि सिर्फ अंडा और रोटी ही है, तो मैंने बोला इसका रोल बना दे और पैक कर दे। Oh, okay. I will also try that in morning. क्या तुम वेजिटेरियन नहीं हो? Of course I'm vegetarian, but I also like egg, chicken, mutton. चिकन मटन कहते कहते घनश्याम के मुंह में पानी आ रहा था। पर यहाँ आश्रम में रहना होता है जो मैं नहीं खा पाता। ये एग रोल मैं भी ट्राई करूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, तुम दोनों रेस्ट कर लो। घनश्याम के जाते ही गौरव ने मन्नू को फोन मिलाया और अपने एयरपॉड्स उसके कान में लगा दिए और मन्नू का फोन अपने कान में लगा लिया। अब ये दोनों सामने सामने बैठकर भी एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे थे। सर जी, मुझे ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। साला जो वेजिटेरियन है वो मुर्गा खाने की बात करता है और ये पुड़िया 3 दिन पुरानी लग रही है। और काली पन्नी देखकर सीधा गांजा चरस समझ रहे हैं। तू सही कह रहा है, जगह तो ठीक नहीं है, पर क्या करें, सुबह तक तो रुकना पड़ेगा। फिर मुझे नींद भी आ रही है। तू भी इतनी दूर से आया है, थोड़ा रेस्ट कर, कल सुबह सुबह निकल लेंगे। सर जी, सुबह तो हो ही गई है ना, और वैसे भी 5 बज रहे हैं। अगर अभी सोने गए तो 10 बजे से पहले नहीं उठेंगे, और उसके बाद पता नहीं ये लोग कौन सा नया नाटक शुरू कर दे। सर जी, कोई आ रहा है। नहीं नहीं, कोई नहीं, बहुत लोग आ रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं सुनाई दे रहा। अरे सर जी, क्योंकि फोन में नहीं आ रहे हैं, असली में आ रहे हैं। देखते ही देखते वहां 4 लोग घुस आए। उसमें से एक आदमी सफेद दाढ़ी सफेद बाल वाला हट्टा कट्टा आदमी था। बाकी 3 लड़के उसके पीछे पीछे हाथ जोड़े चले आ रहे थे। राधे राधे, राधे राधे, बापू श्री की जय हो। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। अरे राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी। अचानक बापू श्री के गाने से गौरव हड़बड़ा गया। पीछे पीछे घनश्याम और मीरा भी आ पहुंचे। राधे राधे बापू श्री। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। ये लड़का लाई है तू? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गौरव कभी मन्नू को देख रहा था, कभी मीरा को। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था और मन्नू को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बापू श्री नाम का आदमी मन्नू के पास ही बिस्तर पर बैठ गया। कहो यात्री, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? बापू सर, ये फोन से सुनाई देगा इनको, ऐसे डायरेक्ट नहीं सुनाई देगा। अरे वाह, मोबाइल से सुनाई दे रहा है और ऐसे बोलने पर नहीं। अद्भुत। गौरव ने बापू श्री को फोन दे दिया। यात्री हो तुम, तुम्हारा यहाँ आना संयोग नहीं है, तुम्हारे यहाँ आने के पीछे कारण है, समझे? हाँ जी, समझा। एक्सीडेंट है वो कारण, उसी के वजह से तो। मूर्ख, यहाँ कोई दुर्घटना नहीं होती, सब पहले से तय होता है कि अब क्या होना है। क्या तुमने एक बार भी सोचा कि जो गाड़ी तुमसे टकराई थी उसका क्या हुआ? मन्नू वाकई सोच में पड़ गया। इस भागदौड़ में उसे याद ही नहीं रहा था कि एक्सीडेंट होने वाली गाड़ी का क्या हुआ। क्या हुआ उसका? वो एक लुटेरे की गाड़ी थी, उसने डकैती की थी, पुलिस उसके पीछे थी और देखो तुम्हारे भाग्य से वो पकड़ा गया। अरे पर वो तो कोइंसिडेंटली। यहाँ कोई कोइंसिडेंस नहीं होता मेरे बच्चे, हर घटना आने वाले हादसे का
कारण है और बीते हुए हादसे का परिणाम। मन्नू वाकई उनकी बातों से इम्प्रेस होने लगा था, पर गौरव बापू श्री को ऐसे देख रहा था जैसे उसने पहली बार कोई एलियन देखा हो। बापू सर, सॉरी टू इंटरप्ट। वो बापू सर नहीं, बापू श्री। ये लोग हमें प्यार से इसी नाम से पुकारते हैं। तो क्या मैं आपको प्यार से बापू सर पुकार लूं, प्लीज? ठीक है, अपना प्रश्न पूछो। मेरा प्रश्न ये है कि मनु सर की वजह से वो क्रिमिनल पकड़ा गया, वो तो ठीक है, पर मनु सर को यहाँ आने से क्या मिला? इसके पीछे का क्या रीजन है? वो भी सामने आएगा। होगा तो वही जो कृष्ण चाहेंगे, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि तुम दोनों कुछ समय यहीं इसी आश्रम में रुक जाओ। तुम यहाँ सुरक्षित हो, क्योंकि जिस यात्रा पर तुम जा रहे हो मन्नू, वहाँ तुम्हारे साथ अनर्थ भी हो सकता है। कैसा अनर्थ? मैं तो बस तुम तो बस एक लड़की से मिलने जा रहे हो जो तुमसे ब्याह करने की चाह रखती है, यही ना? पर ये ब्याह होगा नहीं। तुम्हारी किस्मत में कोई और कन्या लिखी है। हैं? कौन? ये तो समय बताएगा, पर इतना जान लो कि तुम यहाँ सुरक्षित हो। बाकी हरी इच्छा। राधे राधे बच्चे। बापू श्री ने हाथ जोड़े और बाहर जाने लगे। गौरव ने उनके हाथ से फोन ले लिया। बाकी सारी टीम भी उनके पीछे पीछे चली गई। सर जी, मुझे ये मामला तो बहुत ही गड़बड़ लग रहा है। सुन, जा प्लेट वापस रखने के बहाने बाहर जा और कान लगा के सुन क्या बात हो रही है। कुछ आइडिया मिलेगा। जा। पर आपने तो एक भी पूड़ी नहीं खाई। क्या भरी हुई थाली वापस ले जाऊं? मन्नू ने झट से थाली की सारी पूरियां एग रोल वाली पॉलिथीन में रख दी और थाली उसको पकड़ा दी। गौरव बाहर निकला और सीधे किचन में गया। किचन के पास ही बापूश्री और मीरा खड़े खड़े धीरे धीरे बात कर रहे थे। गौरव बड़े ध्यान से सुनने लगा। तू इतनी परेशान मत हो। मुझ पे अब तक भरोसा रखा है ना तूने, आगे भी रख। तेरा भला ही होगा। पर बापूश्री, ये आदमी बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका चरित्र बहुत अजीब है, बहुत विचित्र। ये मुंह पे कुछ और है और मन में कुछ। ये तो मैं भी पहली बार देखते ही समझ गया था। पर कन्या, जीवन तो तुझे इसी के साथ बिताना है। आज नहीं तो कल इसके जीवन की डोर तेरे हाथ आएगी। तुझे इसका जीवन बेहतर करना होगा। गौरव की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत भागता हुआ वापस आया।